गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, आज जो टॉपिक करवा रहे हैं वो है बेस थ्योरम का लास्ट टॉपिक। मतलब आज कुछ क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट बेस थ्योरम के। बाकी जो बच गए क्वेश्चन वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल स्टेटमेंट है क्वेश्चनों की। समझा मैंने सब कुछ दिया है कि बेस थ्योरम के बारे में कैसे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ तक जो प्रोबेबिलिटी आई है आज ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज 15.6 आपकी एक्सरसाइज चल रही है। आज जैसे ये फिनिश होगी तो इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी 7-8 में, ठीक है स्टूडेंट्स, वो अलग है, सिंपल है बिल्कुल, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। मतलब यहाँ आपके प्रोबेबिलिटी के भी दो चैप्टर सेट एक तरह से। फर्स्ट शुरू के चैप्टर वो है 15.1 से लेके 15.6 तक, जिसमें एक तरह से चलती है, उसमें एक तरह से पार्ट चलते हैं शुरू से कि फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पढ़ते हो तो आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स समझ में नहीं आएगी, इस तरह का था। लेकिन अब सेवन्थ ऐसी है कि अगर आपने सिक्स्थ नहीं पढ़ी है तो भी सेवन्थ आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी एक्सरसाइज है सेवन्थ एट्थ, मतलब वो प्रोबेबिलिटी इनसे अलग है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, वो आपका मेन प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आनी है वो बिल्कुल ईजी आनी है। वो दो एक्सरसाइज बता देंगे क्या आएगा उसमें, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन वो फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। एक कार्ड है, 52 कार्ड्स में से इज लॉस्ट, गुम हो गया है। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जो बच गए कार्ड उनमें से, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, जो बच गए उनमें से 2 कार्ड्स निकालने हैं एंड आर फाउंड टू बी डायमंड, डायमंड के होने चाहिए। यहां तक के साथ, यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी। अब वो कैसे निकलेगी देखना ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है। टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 कार्ड इज मिसिंग, एक कार्ड मिस हुआ है। अब अगर कार्ड मिस होगा तो या तो स्पैड का होगा, या क्लब का होगा, या हार्ट का होगा, या डायमंड का होगा। भाई हमारे पास 4 ही तो हैं, 4 टाइप्स के तो कार्ड होते हैं उसमें। फर्स्ट मान लीजिए, लेट E1 सच दैट स्पैड कार्ड इज ड्रॉन। सॉरी, यहां लिख दो एंड इसी में आगे लिख रहा हूं, आप ये लाइन नीचे लिख लेना। एंड 1 कार्ड इज लॉस्ट, कि एक कार्ड गुम हो गया है। ठीक है, अब लिख रहे हैं यहां पे, लेट E1 सच दैट स्पैड कार्ड इज लॉस्ट। जो गुम हुआ है, पता जो गुम हुआ है कार्ड वो किसका है, स्पैड का है, हमने मान लिया। स्पैड कितने होते हैं, 13 है ना। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 13/52, मतलब 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट चले, सेकंड केस ले लेते हैं। केस तो आपको सारे लेने पड़ेंगे ना। लेट E2 सच दैट डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, डायमंड कार्ड इज लॉस्ट। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू फिर से 13/52 इक्वल्स टू 1/4। ये माइंड में लेके मत आना कि एक यहाँ पे गुम हो गया, सेकंड यहाँ पे, दो गुम हो गए तो ये तो 51 आना चाहिए था। नहीं, कार्ड 1 ही गुम है, ये केस बन रहे हैं लेट ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आता है वो मैंने ऊपर लिखा है कि 1 कार्ड इज लॉस्ट। लेट E3 सच दैट, अब डायमंड नहीं, मान लीजिए हार्ट का गुम हो गया। ठीक है, तो हार्ट कार्ड इज लॉस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आ जाएगा, तो हार्ट के कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं। 13/52 इक्वल टू 1/4। कार्ड एक ही गुम होगा, वो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सबकी प्रोबेबिलिटी ये है। और लास्ट और रहेगा क्लब का। लेट E4 सच दैट क्लब कार्ड इज लॉस्ट। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 13/52 इक्वल्स टू 1/4। मतलब
अगर ये 1 कार्ड लॉस्ट होगा तो वो हर एक टाइप का होने, भाई कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स में 4 टाइप के कार्ड होते हैं। स्पैड का होता है, स्पैड का गुम हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी, डायमंड गुम हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी, हार्ट गुम हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी, और क्लब गुम हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्या कहते हैं आगे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, बच गए 51 कार्ड। ठीक है, 1 लॉस हो गया। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड। 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड एक साथ निकालने हैं। एक साथ निकालने का मतलब हो गया कि एनसीआर वाला केस लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 कार्ड एक साथ निकालने, दोनों कैसे होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए। ठीक है, तो डायमंड के लिए मैं मान लेता हूं D, let D such that 2 diamond cards are drawn from remaining cards. फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। तो अब आ जाओ, रिमेनिंग कार्ड है 51 में से 2 डायमंड के निकालने हैं। अब जो कार्ड गुम हुआ है, लॉस्ट हुआ है, अब वो मान लेते हैं किसका लॉस्ट हुआ, स्पैड का लॉस्ट हुआ सपोज। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन इवन। इसका मतलब है स्पैड वाला कार्ड लॉस्ट हुआ है तो डायमंड के निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट, कार्ड के अंदर स्पैड का लॉस्ट हुआ है तो कितने कार्ड बचे डायमंड के, डायमंड के 13 हैं, 13 डायमंड के रह गए, 13 ही रह गए आपके क्लब के, 13 हार्ट के रह गए, और 12 हो गए स्पैड के, क्योंकि ये कार्ड लॉस हो चुका है, देखो है ना। तो 13 डायमंड के हैं, अब 13 में से 2 कार्ड ड्रा करने हैं, तो क्या आएगा 13C2 ओवर 51C2, ये आएगा, नीचे 51 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सोल्व कर लेना, देखो काफी लंबा जाएगा, आप कर लेना सोल्व। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2। ठीक है, E2 मतलब अगर सेकंड डायमंड का कार्ड लॉस हुआ हो और फिर 2 डायमंड के ही निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब डायमंड के तो है 12 और बाकी सारे 13 है, और डायमंड का ही निकालना है, मतलब 12 बच गए, 12 में से 2 कार्ड ड्रा करने हैं। तो क्या आएगा 12C2 और डिवाइड में कितना 51C2। देखिए समझ आया नहीं आया केस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट केस, थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E3। अगर गुम हुआ हो हार्ट का गुम होगा तो डायमंड तो 13 ही है, तो 13C2 ओवर 51C2। और स्टूडेंट्स लास्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E4 है क्लब का, तो डायमंड 13 ही है, 13 में से ये पार्ट निकल के आएगा। मतलब ये 3 केस सेम, इस केस में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डायमंड का ही लॉस हुआ है। वो यहाँ तक केस, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो आपका आता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E4। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से 4 केसेस को आपने ऐड कर देना है। क्लियर है यहाँ तक केस हो जाएगा सोल्व, ये टोटल प्रोबेबिलिटी रिजल्ट आएगा आपका। अब आगे आ जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए डायमंड। अब वो जो कार्ड लॉस हुआ है वो कौन सा होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। तो डायमंड का कौन सा केस था हमारे पास, ये है डायमंड वाला, E2 ही तो डायमंड है ना, ये वाला केस है। इसको घुमाना है बाई बेस थ्योरम, पलट देना है। हाँ तो लिख दो बाई बेस थ्योरम, बाई बेस थ्योरम, इसको पलट दिया आप तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन D, ये आगे ये पीछे हो गया, और यही वाला केस पकड़ो, टोटल प्रोबेबिलिटी से E2 वाला ये रहा, ये लो कंप्लीट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E2 और डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी, ये रिजल्ट आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैंने बताया है क्वेश्चन अभी क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करें, अभी देखिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई। एक कोई गर्ल है, उसने डाई को थ्रो किया है। इफ शी गेट्स 1 और 2, अगर उसके 1 और 2 आते हैं तो सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। तो वो एक कॉइन थ्रो करती है 3 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इफ सी गेट्स 3, 4, 5 और 6, अगर उसके 3, 4, 5 और 6 आते हैं विद द डाई, डाई के साथ उसके, ठीक है, मतलब डाई थ्रो की 3, 4, 5 या ये नहीं कि सारे आएंगे, सारे में से कोई एक आता है, भाई एक बार थ्रो करेगी ना। तो सी टॉसेज कॉइन वंस, तो फिर वो एक कॉइन को थ्रो करती है केवल एक बार। ठीक है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, अगर उसके केवल एक टेल आए तो व्हाट इज द, ये लास्ट का केस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है आपने, डाई को एक बार थ्रो करना है। एक बार थ्रो में 1 और 2 का मतलब या तो 1 आए या 2 आए, 1 या 2। ठीक है, करें तो अभी। When a girl throw a die, तो हमें पता है S इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनता है, वो लिखना नहीं है आपने। तो यहां पे आ जाओ केस फर्स्ट। भाई डाई थ्रो किया ना, यहाँ पे डालते केस पहले, क्या कि उसके क्या आएगा क्वेश्चन में, उसके क्या आएगा वो देखो आप, 1 और 2 आना चाहिए, पहला केस है ना। Let E1 such that 1 और 2 comes up, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 2/6, मतलब 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट चले, तो अब क्या करेगी वो, ये 1 और 2 आ गया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो क्या करेगी, एक क्वाइन थ्रो करेगी 3 टाइम्स। ठीक है, क्या लिखोगे, नाउ थ्रो ए क्वाइन, नाउ थ्रो ए क्वाइन 3 टाइम्स, कि अब उसने क्वाइन थ्रो किया है 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स 3 टाइम थ्रो करेगी तो S इक्वल टू क्या बनता है, क्लियर सी बात है, पता होगा, HHH, HHT, HTH, THH। ठीक है, फिर आएगा HTT, THT, TTH और लास्ट में आ जाएगा TTT। ठीक है, ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। ये तो बन गया हमारे पास, रख लिया हमने। क्या चाहिए उसे, अब कॉइन तो थ्रो कर दिया 3 टाइम्स, उसे क्या चाहिए लास्ट में, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, उसे केवल एक टेल चाहिए, केवल एक टेल, मतलब 3 टाइम्स थ्रो है, 1, 2, 3, तीनों में मिला करके एक बार टेल आए, एग्जैक्टली 1, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं। मतलब मान लीजिए फर्स्ट थ्रो में टेल आ गया तो सेकंड और थर्ड में टेल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करें तो टेल के लिए मैं टी मान लेता हूं, लेट टी सच दैट एग्जैक्टली 1 टेल कम्स अप, ऐसे लिख दो 1 टेल कम्स अप। केवल एक टेल आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन। अब देखो केस बन गया यहाँ पे, गिवन कौन सा, E1 वाला पार्ट, कि मैंने इसके अकॉर्डिंग केस सेट किया है मैंने, E1 के अकॉर्डिंग। E1 मतलब क्या हो गया, जब 1 और 2 आया तो मैंने 3 बार एक कॉइन को थ्रो किया, फिर एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, ये इसका मतलब है। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब 1 और 2 आएगा तब निकाल रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा, 1 और 2 टेल, एक टेल से कौन सा आएगा, 1, 1, 1, बस यही है ना 3, 1, 2, 3, तो क्या आएगा 3/8। स्टूडेंट्स क्लियर है, ये पहला केस कंप्लीट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चले केस सेकंड, लेट E2 सच दैट, अब सेकंड केस ले लो और क्या करूं, 1 और 2 की जगह 3, 4, 5 और 6 कम्स अप, 3, 4, 5 और 6 कम्स अप, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 4/6, ये होगा 2/3 आ जाएगा कट के। ठीक है यहां तक। अब करना क्या है, अब वो क्या करेगी, सी टॉसेस कॉइन वंस, एक बार एक सिक्का उछालेगी। नाउ
थ्रो ए कॉइन, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, पता है मुझे, एक कॉइन में तो या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। ठीक है, अब चलें, क्या आना चाहिए उसके एग्जैक्टली वन टेल आना चाहिए। हाँ तो सीधा लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन E2। भाई टेल में सिंबल टी तो मान रखा है यहाँ पे, गिवन E2 हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग अब आएगा। तो इसमें एक टेल की प्रोबेबिलिटी यही था 1/1 to 2, ये आएगा। हो गया स्टूडेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी लास्ट में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन E2, ये आएगा 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कट हो गए। ठीक है, अब चलें, एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 24। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना, 11/24 आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है भाई? ठीक है, अब यहां तक हुआ है ये कि इफ सी गेट्स एग्जैक्टली वन टेल। अब आगे आ जाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 3 4 5 और 6 विद द डाई, मतलब सेकंड वाला केस लेना है, ये ना सेकंड केस E2 वाला। हाँ तो सेकंड वाला केस आपको पलट देना है बाय बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम देखो, सेकंड वाला केस हो जाएगा E2 गिवन T इक्वल टू, यही केस लो सेकंड वाला है। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T गिवन E2 और डिवाइड में हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, यहाँ आ जाओ इस तरफ, E2 तो ये तो हो गया 2/3 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 1/2, यही सेकंड केस, और डिवाइड में हो गया टोटल में 11/24। 2 से 2 कट गया, 3 से ये 8 पे कट गया, 8 ऊपर, 8/11, ये आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बेस थ्योरम का भी लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। बाकी कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए हैं, लेकिन स्टूडेंट सारे कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर भी आपसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जरूर आंसर मिलेगा। आंसर अगर मैं नहीं भी दे पाया तो आपको जरूर ऐसा हिंट दूंगा कि आप इजीली सोल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में ही आपका टॉपिक जो नेक्स्ट है 15.7 का, वो बताएंगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक में, वो चलो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ख़त्म करते हैं इसको। देखना क्या है, देयर आर 3 कॉइन्स, हमारे पास 3 कॉइन है। 1 इज 2 हेडेड कॉइन, एक ऐसा कॉइन है, मतलब जो तीनों कॉइन है ना उनकी क्वालिटी डिफाइन कर रखी है। फर्स्ट कॉइन ऐसा है, इसमें दोनों तरफ 2 हेड है, मतलब इधर भी हेड और इधर भी हेड। ठीक है, ऐसा था ना मूवी वगैरह में भी होता है ऐसा, जब टॉस वगैरह करते हैं दोनों तरफ अगर सेम सेम हो तो वही रिजल्ट आता है, देखा होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं उसको थ्रो करूंगा तो रिजल्ट क्या आना है, हेड ही आना है। श्योर है ना? चलो आगे चलते हैं। अनोदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप टेल 25%, मतलब सेकंड कॉइन कुछ ऐसा बनाया गया है जिसमें टेल 25% आते हैं। मतलब कॉइन में 2 तरफ होती है, एक हेड और एक टेल। तो स्टूडेंट्स टेल वाला जो आपको पार्ट दिखाई देता है, उस पार्ट को अगर थोड़ा सा हैवी कर दिया जाए, ठीक है, और जिस तरफ हेड है उसको थोड़ा सा मतलब इजीली बना दिया जाए, हल्का कर दिया जाए उसे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप थ्रो करेंगे तो जो हैवी वाला फेस होता है वो नीचे आता है ना, वो नीचे आएगा, और जो इजी वाला पार्ट रहेगा, हल्का पार्ट रहेगा, ऊपर आएगा। तो हेड वाला ऊपर आता है, तो इसलिए कहता है कि वो जब नीचे आएगा तो 25% तो टेल आने के चांस है, तो 75% किसके चांस हुए, हेड के चांस हुए। तो हेड ज़्यादा टाइम आता है, 25% टेल आता है। ठीक है, आप कहोगे जब वो हैवी है तो हर बार
हर बार मतलब नीचे वही आएगा और ऊपर हेड आएगा। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं सिक्का सिक्का स्टैंडिंग पोजीशन में गिर जाता है, अब वो इधर गिरे या इधर गिरे तो उसके अकॉर्डिंग टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, दोनों चांस बनते हैं। मगर इतना हैवी नहीं किया गया है उस हिस्से को, उस पार्ट को, कि वो आए ही नहीं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हैवी मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, चलिए समझ आया तक पार्ट क्या बोला गया है। ये होता है मतलब बायस्ड का मतलब होता है उसको चेंज करके कुछ बनाया गया है ऐसा। नेक्स्ट आओ, थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। थर्ड इज एन अनबायस्ड, ये क्या होता है अनबायस्ड कॉइन? जो होता है नेचुरली वो है, मतलब जो आप कॉइन देखते हैं, हम जनरली यूज करते हैं, वो कॉइन जिसको हम थ्रो करेंगे तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो थर्ड होता है अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, वन ऑफ द थ्री कॉइन चूजन एट रैंडम, तीनों कॉइन में से एक कॉइन चूज किया गया एंड टॉस्ड थ्रो किया गया, इट शोज हेड्स, हेड शो किया उसने, तो यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे केस बाद में करते हैं। तो सबसे पहला करते हैं, लेट इवन सच दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, पहले आपने कॉइन चूज करना है ना। हाँ, तो मैं सीधा कॉइन ही चूज करता हूं ना, पहले क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स कॉइन चूज करते हैं तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इवन सच दैट सेलेक्ट टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 1/3। देखें आप यहां ऐसे लिख लेना, फर्स्ट कॉइन इज टू हेडेड कॉइन, सेकंड कॉइन इज बायस्ड दैट कम्स अप 25% टेल एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। लिख लेना पहले, उसके बाद आएगा उन तीनों कॉइन में से हम चूज कर रहे हैं, तो हमने पहला चूज किया है टू हेडेड कॉइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा 1/3, क्योंकि टू हेडेड कॉइन एक है और टोटल मिला कितने 3, तो 1/3 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, लेट E2 सच दैट सेलेक्ट बायस्ड कॉइन। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/3। फिर से आ जाओ, लेट E3 सच दैट सेलेक्ट अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, तो क्या आएगा अनबायस्ड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 1/3। मतलब स्टूडेंट्स पहले तो ये है कि हम कॉइन ही चूज कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तीनों की अलग अलग ये होगी। ठीक है, अब टॉस करना है। ठीक है, नाउ टॉस ए कॉइन। ये नहीं बोला गया कौन सा कॉइन टॉस कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या मिले, रिजल्ट क्या आना चाहिए, इट शोज हेड। तो यहां पे लिख दो, लेट हेड के लिए मैं H मान लेता हूं, let H such that head comes up, head comes up. now toss a coin, इस कॉइन को जो भी चूज किया थ्रो किया गया और हेड आ गया। तो अब हेड कैसे कैसे लेते हैं वो देखो, हेड आया कब, जब फर्स्ट कॉइन थ्रो किया E1 वाला, मैंने पहला चूज किया उसी को थ्रो किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहले में क्या है टू हेडेड, हेड ही आएगा श्योर है, मतलब 2/2 इक्वल टू 1। सेकेंड आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E2, E2 मतलब है जिसमें बायस्ड कॉइन है, 25% टेल आता है, तो हेड आएगा 75%। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 75/100 मतलब 3/4, 25 पे कट गया ना। लास्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E3, ये 1/2 आएगा। ठीक है, अनबायस्ड है, समझ आया। अब आ जाओ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको सोल्व कर देते हैं। ये 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। चलो एलसीएम ही लेते हैं, 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, कट नहीं करते कोई पार्ट, 3 4 जा 4 पे, यहाँ पे 12 है तो ऊपर हो गया 3, यहाँ पे 6 है तो 2 आ जाएगा।
ठीक है, 4 3 7 7 2 9 9/12, मतलब 3 से कट गया 3/4, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए अभी बाय बेस थ्योरम। चेक करें कौन सा केस आपको पलटना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए टू हेडेड कॉइन। क्या होना चाहिए वो, टू हेडेड कॉइन। कौन सा है, पहला ही है, ये रहा, इसी को पलट दो तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन H, ये आगे ये पीछे इक्वल टू इसी पार्ट के ऊपर से टोटल से उठाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E1 ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/3 इंटू H गिवन E1 1 ओवर 3/4, 1/3 ओवर 3/4, 4 ऊपर जाएगा 4/9, रिजल्ट आएगा 4/9। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप जो बताया है वो समझ में आया होगा, और ऐसा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था क्योंकि ये एक्सरसाइज तीनों लगभग सेम है। 15.4 5 6 4 में ओनली वन ऑफ देम केस आया जहां से केस बनने शुरू हो गए, 5th के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी और 6th में बाय बेस थ्योरम, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और स्टूडेंट्स उससे पहले हमने क्या करवाया था, तो हमारी अब तक जो प्रोबेबिलिटीज हैं 3 तो ये टाइप्स हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली, एक बाय बेस थ्योरम वाली, और एक ओनली वन ऑफ देम वाला केस आया था 4th एक्सरसाइज में। ठीक है, और शुरू में कितने केस करवाए थे मैंने, कंडीशनल, मल्टीप्लिकेटिव लॉ और एटलीस्ट वाले और इंडिपेंडेंट, 4 टाइप्स वो थे, 3 टाइप्स ये हैं, 7 टाइप की प्रोबेबिलिटी आपकी जो कि फर्स्ट पार्ट में है 15.1 से लेके 15.6 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें प्रोबेबिलिटी अलग है। ये अलग का मतलब ये नहीं कि फार्मूला ही चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट वगैरह आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये पार्ट अलग है वो अलग है, और वो तो मैं आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगी इजीली कैसे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट, आई होप नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो डिफाइन करते हैं, वहाँ पे आप बताते हैं। वैसे आपके अब 2 एक्सरसाइज और रह गई, 15.7 15.8, मतलब 1 2 3 वीडियोस कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।